बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, रहीम यार खान में वजीर रेलवे आसिम सवाती ने शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा किया। वजीर रेलवे ने गलती तस्लीम कर ली। वजीर रेलवे मरने और जख्मी बच्चों का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। वजीर रेलवे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इस हादसे के जिम्मेदार शहीद और जख्मी अफराद के मकरूज हैं। किसी की भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करूंगा। रहीम यार खान में वजीर रेलवे आज़म सवाती ने शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा किया। वजीर रेलवे ने गलती तस्लीम कर ली। वजीर रेलवे मरने और जख्मी बच्चों का जिक्र करते हुए आप दीदा भी हो गए। वजीर रेलवे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इस हादसे के जिम्मेदार शहीद और जख्मी अफराद के मकरूज हैं। किसी की भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताते चले, रहीम यार खान में वजीर रेलवे आज़म सवाती ने शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा किया। वजीर रेलवे ने अपनी गलती को तस्लीम की और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक ओवरसाइट उन्होंने प्रोवाइड की। ट्रैक के ऊपर बाकायदा तौर पे मौजूद थे। अस्पतालों में, सारे अस्पतालों में तकरीबन मौजूद हैं ताकि हमारे रेलवे के हुकाम की और मेरी एक्टिविटीज़ को जो है वो देख सकें। उसके बाद में जितने अफराद रेलवे के एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। उनके लवाहिकीन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और मेरी भी दुनिया और आखिरत के लिए जो है दुआएं हैं। जितने ज़ख्मी हैं, कल भी मैं यहाँ पे मौजूद था, मुख्तलिफ़ अस्पतालों से हमने शिफ्ट कराए। उनकी हालत को मैंने देखा, अपने अफसर मामूर कर दिए हैं और बता दिया है कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम इस एक्सीडेंट के उसमें लापरवाही है या कोई भी अमल है इस एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार हैं। इसलिए हम जो शहीद हुए हैं उनके भी मकरूज़ हैं और जो इस वक्त ज़ख्मी है उनके भी मकरूज़ हैं और उसमें कतन मैं किसी अफसर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। दूसरी तरफ डहर की रेल हादसा, लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली शालीमार, ग्रीन लाइन, जना एक्सप्रेस, कराक्रम, बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर अपनी एडवांस बुक की गई टिकटों का फुल रिफंड रिजर्वेशन ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें, डहर की रेल हादसा, लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली शालीमार, ग्रीन लाइन, जना एक्सप्रेस, कराक्रम, बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिर अपनी एडवांस बुक की गई टिकटों का फुल रिफंड ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, डहर की रेल हादसा, लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली शालीमार, ग्रीन लाइन, जना एक्सप्रेस और इसके अलावा कराक्रम, बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। मुसाफिर अपनी एडवांस बुक की गई टिकटों का फुल रिफंड रिजर्वेशन ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। डहर की ट्रेन हादसे के हवाले से आपको बता रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान। जी गौहर रहमान, बताइएगा ये जो लाइनें इस वक्त डिले हुई हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? गौहर रहमान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, लाहौर और कराची के माबैन चलने वाली जो एक्सप्रेसेस हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, क्या वजूहत बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, आज कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था जिसके अंदर जो है रोटी के करीब जो दो ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इस दौरान जो है वो भी मुतासिर रहा था। ऐसे में रेलवे इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ताहाल जारी है। ट्रैक जो है वो बहाल नहीं हो सका है। कराची और लाहौर के दरमियान जो चलने वाली जो मुख्तलिफ कैंसिल कर दिए गए हैं, जिनमें शालीमार, ग्रीन लाइन, जीना एक्सप्रेस, कराक्रम, बिजनेस एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया है। ऐसे में रेलवे इंतजामिया की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि मुसाफिरों को अपनी एडवांस बुकिंग की गई जो टिकट है वो पूरी तौर पर रिफंड कर दी जाएंगी और तमाम जो मुसाफिर हैं उन्हें ये कहा गया है कि अगर वो इन ट्रेनों में उन्होंने एडवांस बुकिंग कराई थी तो वो तमाम जो डिविजनल जो हेडक्वार्टर्स है, रेलवे हेडक्वार्टर्स, वहां पर राब्ता कर सकते हैं। मजीद ये है कि इंतजामिया की जानिब से इंक्वायरी के लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है कि तमाम मुसाफिर इंक्वायरी नंबर पर भी जो हादसे के हवाले लवाहिकीन से अभी भी तलाश जारी है, इस हवाले से भी राब्ता कर सकते हैं और ट्रेनों के हवाले से तफसीलात हैं वो भी मालूम कर सकते हैं। जी सही, गौहर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कानून के रखवाले ही फ्रॉड करने लगे। बहावलपुर में पुलिस मुलाजमीन की पेंशन केसेस में फ्रॉड सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का मुतादिद अमला करप्शन केस में मुलविस निकला। साबिक डीपीओ के जाली दस्तखत से जाली बिल्स बनाकर रकूम हथियाई जाने लगी। 1.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम के गबन का इंकशाफ हुआ। मामला नैब और एंटी करप्शन को मुंतकिल होने के बावजूद मुलविस अफराद नशिस्तों पर बिराजमान है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, कानून के रखवाले ही फ्रॉड करने लगे हैं। बहावलपुर पुलिस मुलाजमीन की पेंशन केसेस में फ्रॉड सामने आ गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के मुताबिक अमला करप्शन केस में मुलविस साबिक डीपीओ के जाली दस्तखत से जाली बिल्स बनाकर रकूम हथियाई गई। 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम का गबन का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद जहीर, बताइएगा, और कानून के रखवाले ही फ्रॉड करने लगे हैं, काली भेड़ों की निशानदेही हो सकी है? जी जकी, कानून के रखवाले न सिर्फ फ्रॉड करने लगे हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 3 साल से तकरीबन जायद हो गए हैं इस मामले को। वो कानून के रखवाले नशिस्तों पर भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बाहर, जहाँ पर ये फ्रॉड किया गया है। डीपीओ लेवल तक के अफसरान के जेली साइन किए गए हैं उन पेंशन के बिल्स पर जिनमें फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद भी हैं, कुछ ऐसे मुतासरीन भी हैं जिनके नाम पर जायद रकूम निकलवाई गई हैं पेंशन की, और फिर उन्हीं से ही उसकी रिकवरी की गई है, उनकी पेंशनें रुकी। उसके बाद गो के कंपनसेट के तौर पर इन मुलाजमीन ने उनको पैसे पहुंचाए, लेकिन ये तमाम बातें आया हो चुकी है। इसके बावजूद वो लोग अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। मामला नैब तक में गया, लेकिन चूंकि कम रिकवरी का मामला था, 1.5 करोड़ तक की बात थी, तो उस वक्त इस मामले को 1.5 करोड़ तक के मामले को नैब नहीं सुनता था, तो एंटी करप्शन बहावलपुर में भेज दिया गया, जहाँ पर 2 से 2.5 साल हुए केस चल ही नहीं रहा, दबा हुआ है यूँ कह लें हम लोग। तो मामला ये है, अब हम आपको असल मामला बताते हैं कि बहावलपुर में जो पेंशन होती है, यानी कि मुलाजमीन जो पुलिस के फारिग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उन्हें पेंशन मिलती है। पेंशन केस में फ़राड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ऑफिस का जो अमला है वो जेली कागजात बनाता है, डीपीओ के जेली साइन भी करता है, और जितनी उनकी पेंशन बनती है उससे ज़्यादा पेंशन लिखने के बाद वहाँ महकमा ख़जाना में, जहाँ पर 2 मुलाजमीन हैं, वो इनके साथ मिले होते हैं। ऑडिटर हैं एक, जिनके बारे में हमें मुसद्दका ज़राए से इतलात मिली है, मुख्तार बलोच, और इसके साथ साथ एक और 2 मुलाजमीन मिलकर ये फ्रॉड करते हैं। लेकिन जब मामला सामने आता है तो फौरी तौर पर महकमा ख़जाना इस पर एक्शन लेता है और उनकी पेंशनें रोक देते हैं, और रोकने के बाद उनकी पेंशनों से कटौती होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ बहावलपुर ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में, कानून के रखवालों ने उन मुलाजमीन के साथ जो रिटायर हो गए थे पुलिस से, उनके साथ फ्रॉड किया। दोनों तरफ से लालच था, मुलाजमीन की जानिब से भी, इनकी जानिब से भी। मुलाजमीन को ये था कि अगर हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो क्या हर्ज है, और मुलाजिम ऑफिस जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी तरफ से ये था कि हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, घर बैठे कोई फ्रॉड सामने नहीं आ सकेगा। जायद का केस बनाया जाता था, रकम जायद होती थी, जो मुलाजमीन रिटायर हो जाते थे उनको कहा जाता कि आधे जो जायद रकम बनाई जा रही है, असल पेंशन रकम से जायद रकम बनाई जा रही है, उसकी आधी रकम आप रखेंगे, आधी रकम हमें देंगे। दरमियान में गारंटर होता था एक ASI आदिल फ्याज नामी शख्स, उसका इंकशाफ हुआ है, और वो गारंटर बनकर दोनों तरफ से डील करवाता था, और ये मामला इसी तरह चलता रहा। लेकिन मुस्तनसर फेरोज़ 2018 में बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनकर आए, तो उन्होंने इस मामले को पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसमें तकरीबन 50 लाख रुपए तक की रिकवरी भी की जा चुकी है हमारे ज़राए के मुताबिक। तो उसके जाने के बाद अचानक इलेक्शन आए, तो जब DPOs के तबादले हुए, उनके जाने के बाद अचानक मामला फिर से दबा दिया गया। कोई डिपार्टमेंटल एक्शन आज तक नहीं लिया गया इन मुलाजमीन के ख़िलाफ़, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं की गई है आज तक। सिर्फ एंटी करप्शन में एक इंक्वायरी चल रही है जो कि बड़ी मुद्दत से चल रही है, जिसका कुछ नहीं पता कि किस स्टेटस पे है। उसको भी यूँ कहते हैं कि मुलाजमीन को दबा दिया गया। ऐसे मुलाजमीन जिनको पेंशन की रकम ज़्यादा दी गई थी, वो मुतासरीन हैं, उनको उनकी रकूम ख़जाना से कट रही है, गो के इनकी जाने। अच्छा महमूद जहीर, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी आपने इसकी तमाम तर तफसीलात बताई, आपने बताया कि मामला नैब में भी गया, लेकिन जो रकम कम होने की वजह से उन्होंने एंटी करप्शन को ये मामला ट्रांसफर कर दिया। एंटी करप्शन से आपकी बात हुई, एंटी करप्शन क्या कर रहा है? महकमा एंटी करप्शन का काम करप्शन में रिकवरी करना है, तो वो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? जी, इस पे मैं मजीद बात ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि हमें तज़िया नहीं देना होता। हमें ये ज़रूर बताना होता है कि वहाँ पर 2 साल से ये केस दबा हुआ है। क्यों दबा हुआ है ये तो हर एक फहम शख्स समझ सकता है कि 2 से 2.5 साल से अगर आपके पास एक केस चल रहा है
और उसको बड़े अंदाज में दबाया हुआ है, उसके खिलाफ उसके हवाले से जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है मोहम्मद फैसल कामरान जो अभी आए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है, वो इस मामले को ज़रूर मेरा ख्याल है कि टेकअप करेंगे। हमारी खबर के बाद अपने डिपार्टमेंट में भी एक्शन करवाएंगे और वहाँ पे भी रैपिडली इस मामले को निपटवाएंगे। लेकिन जो करप्शन करने वाले होते हैं वो लोग अपने पहियों के ज़रिए या अपने ताल्लुकात के ज़रिए, अपने मामलात के ज़रिए ऐसी चीज़ों को दबाए रखते हैं। इस वजह से ये मामला अभी तक दबा हुआ है। इस हवाले से हम लोग एंटी करप्शन का भी मौक़िफ़ फॉलोअप में ज़रूर देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये फ़ाइल कोई इतनी ज़्यादा वो यूँ कह लें कि हम सामने नहीं है, दबाई हुई है, क्योंकि ठीक है, यहाँ दबाई हुई है। बहुत डिस्ट्रिक्ट पुलिस शुक्रिया, ऑफिस महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इस वक्त कानून के रखवाले ही फ्रॉड करने लगे हैं। दूसरी जानिब 1.5 अरब की कोरोना वैक्सीन कब पाकिस्तान आएगी? कम बोली देने वाली कंपनी जेम फार्मा ने वैक्सीन की फौरी इंपोर्ट पर हाथ खड़े कर दिए। टाइम फ्रेम न मिलने पर वैक्सीनेशन ऑपरेशन को खदशात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। अली रामे, वजूहात बताइएगा, आखिर वजह क्या है? देखिए, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत का एक टारगेट है कि उन्होंने वैक्सीनेशन जो है वो फौरी तौर पर पूरे पंजाब के लोगों को करवानी है, तो लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने फैसला ये किया कि क्यों ना पंजाब हुकूमत खुद जो है वो परचेज करे वैक्सीनेशन। उसके लिए 1.5 अरब रुपये का बजट है वो भी अप्रूव किया गया सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर, और इसके लिए 2 कंपनियों ने बिड डाली थी, और इसमें एक कराची बेस्ड कंपनी है एजेम फार्मा, उन्होंने 3,590 रुपये में कैंथिनो जो एक वैक्सीनेशन है उसकी खरीदारी के हवाले से जो बोली है उडारी, और दूसरी कंपनी लाहौर बेस्ड है उनकी तरफ से जो है वो डाली कि 6,000 तक 30 मरीज के हिसाब से वो खरीदारी कर सकेंगे। लेकिन अब इसमें इशू ये आया कि जो पहली कंपनी है जिसने सबसे सस्ती बिड डाली, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो एक कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि कब तक उनकी वैक्सीनेशन का जो वो ला के दे सकते हैं पंजाब हुकूमत को। और उसी पे महकमा सेहत ने भी पंजाब हुकूमत को आगाह किया है कि जो सबसे सस्ती बोली देने वाली कंपनी है उनकी तरफ से तो हाथ खड़े कर दिए गए। लेकिन अब उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन है, और वो है 6,000 रुपये फी का मरीज जो वैक्सीनेशन की खरीदारी के हवाले से कंपनी है MS वेरिट्रॉन। अब उनकी खरीदारी के लिए टैप्टा के कवानीन में तरमीम करना होगी, उनसे छूट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दूसरी कंपनी को बिड देते हैं जो कि एक महंगी वैक्सीनेशन की खरीदारी करने के हवाले से 1 महीने के अंदर 1 लाख डोज देना चाहती है, तो इसके लिए अगर वो इसको फौरी तौर पर अप्रूव करते हैं तो अगर ऑर्डर पैरा जो है वो बन जाएगा कि एक कंपनी जो सबसे सस्ती बिड दे रही है उसको बाईपास क्यों किया गया। तो इस पर कैबिनेट से अब इजाज़त मांगने के लिए कहा गया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये जिम्मेदारी महकमा सेहत के अफसरान पे डाल दी कि अफसरान जो है वो खुद से डिसाइड करेंगे किस कंपनी को ठेका देना है, तो जो भी टारगेट है वो खुद ये चीज़ किए जाए। तो इस पर अब जो एक ऑपरेशन है वैक्सीनेशन का पूरे पंजाब की आवाम का, वो जो है वो मुतासर हो रहा है, और इसमें मजीद तखरीर जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी, मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मुजफ्फरगढ़ में 2, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, सरगोदा में 1 मरीज जाँ बहक, मुल्तान में 36 और सरगोदा में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में 10, डीजी खान 5 और मियांवाली में 4 अफराद कोरोना का शिकार। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक लोगों के लिए इलाज की सहूलत कई माह से बंद है। इलाज की मद में बैतुल माल को फंड जारी न होने के बाद जनवरी 2021 से मुस्तहिकीन को मुफ्त इलाज की सहूलत न मिल सकी। बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक और गरीब जो मरीज़ हैं वो मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम हैं। तकरीबन रवां साल जनवरी से मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो बंद की गई है और दोबारा से उसका आगाज़ नहीं किया जा सका। पाकिस्तान बैतुल माल के पास गरीब मरीज़ों के मुफ्त इलाज के लिए जो है वो फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं। फ़ंड्स ना होने की वजह से मुफ्त इलाज जो है वो शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मुस्तहिक मरीज़ जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से तमाम सरकारी हस्पतालों में जो है वो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं हर 3 माह बाद मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज के लिए, जो कि इस साल जारी नहीं हो सके, जिसकी वजह से मुस्तहिकीन की कई दरख्वास्तें तो जमा हो चुकी हैं, लेकिन उनको दूसरी तरफ महंगाई से परेशान काश्तकार की मुश्किलात में इजाफा। DAP खाद की कीमत में 200 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लासरा से। माजिद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई से शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब अगर हम बात करें काश्तकारों की, तो उसके साथ साथ खाद की बात करें तो खाद की कीमतों में मुसलसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान है और इसके साथ साथ जो काश्तकार हैं वो भी परेशान है। इसके साथ अगर बात करें हम खाद की, तो खाद की पहले कीमत जो 5400 थी, अब 5400 से जो वो तजावज़ करके जो है वो 5600 तक पहुँच चुकी है। 200 रुपये जो है वो खाद की कीमत में इजाफा हुआ है। दुकानदार अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, क्या कहेंगे, कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या है भाई, महंगाई बढ़ती जा रही है। डीएपी का रेट इन 2 महीनों में 200 रुपया और बढ़ गया है। 5600 रुपये का इस वक्त रेट है सोना डीएपी का, जो कि पहले 5400 थी। आज से 6 माह से 8 माह पहले 3700-3800 की थी, फिर 5400 तक पहुंची, अब 5600 हो गई है। मुतालबा ये है कि मेहरबानी करें, काश्तकार गरीब है, वो 5600 नहीं अदा कर सकता, वो नहीं डालता, कम डालता है। जिसकी 2 बोरी कैपेसिटी है वो 1 डाल रहा है। जी बिल्कुल, माल अवेलेबल है, गाहक नहीं है जो माजिद क्लासरा, आपका शुक्रिया। रुख करेंगे मियाँ वाली का, जहाँ पर एसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आने वाले साइलिन गर्मी में रुल गए और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, बताइएगा क्या वजह है कि इस हवाले से बैठने का या पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। दिन भर ये लान में जहाँ जहाँ कुछ थोड़ी बहुत छाँव नज़र आती है, जहाँ पे ये बुज़ुर्ग और ये लोग बैठ जाते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ये यहाँ तो बड़ी बुरी सूरत हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी शुक्रिया। मैं मीडिया के तवज्जुह से ये गुजारिश करूँगा हुकाम बाला से कि ये 45 और 50, 52 टेम्परेचर में ये लोग इसी तरह जगह तब्दील कर करके पूरा दिन गुजार देते हैं और उनको कुछ मालूम नहीं है कि आधे घंटे के बाद इनको बुलाया जाएगा या पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पे शेल्टर दें, इनको पानी के लिए पानी मुयसर करें, ठंडा पानी मुयसर करें और बैठने के लिए सीट्स, बेंच वगैरह वो मुहैया किए जाएँ। जी, बैठने के लिए सीट्स, बेंच वगैरह मुहैया कि चाचा जी केड़े ले दे आए हो तो क्या अक्सो सारी दिहाड़ थोड़ी गर्मी ते आ गई, क्या सवेरे दे आया जी, बैठे हाँ कहीं एक दरख्त तले बने, कोई छां का बंदोबस्त को नहीं, कोई पानी का बंदोबस्त को नहीं, तो सारा दिन असान यहाँ कोई सन पता नहीं, बस सारी दिहाड़ बस हाँ या 1 घंटा बस हाँ समझे। लिहाजा असां गुजारिश करें कि इतने को बंदोबस्त किया वजे पानी का, मतलब कोई शेड बनाए वजन जिते साइज का बंदा बहा सके तो टाइम पास करके ना। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अख्तर मजाज, आपका बहुत शुक्रिया। में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली वसीम खान बादूजई कहते हैं पंजाब के कुल बजट का 3रा हिस्सा जनूबी पंजाब पर खर्च होगा। मज़ीद जानेंगे जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब 14 जून को बजट पेश करने जा रही है। बजट के अंदर जनूबी पंजाब के लिए क्या होगा, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर वसीम खान बादोज़ई। उनसे जानते हैं। वसीम भाई, यकीनी तौर पर बजट की तैयारी का अमल भी जारी है, आपके भी लाहौर में इस हवाले से मुलाकातें भी और तैयारी में भी आप शरीक हैं। क्या आप नवीद सुनाएंगे कि जनूबी पंजाब के लिए बजट में क्या होगा? जनूबी पंजाब के लोगों के लिए तो खुशखबरी है कि सबसे पहले तो जो एक फेंसिंग की गई कि जनूबी पंजाब का बजट यहाँ साउथ पंजाब पे ही लगेगा। माजी में ही उठाकर लाहौर या किसी और जगह लगा दिया जाता था। अब वो जो भी पैसा एलोकेट होगा साउथ पंजाब के लिए वो साउथ पंजाब में ही लगेगा। फिर आप ये देखें कि बजट का 3रा हिस्सा मतलब 33% तकरीबन जो है वो जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया है। उसकी ADP अलहदा बन रही है और आप जो अब बजट पेश होगा इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगे कि जनूबी पंजाब के लिए बहुत सारी जो मंसूबे थे उनके जो रुके हुए थे या जो अल्तवा का शिकार होने के साथ साथ जो कि नए मंसूबे भी हैं उन पे भी काम हो रहा है। अब जनूबी पंजाब इन मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। ज़की, मैंने सुना है कि फ़न किसी की मेरास नहीं है। बिल्कुल महरीन, इसी तरह से लिया में चौक आसम के रिहायशी दूध फरोश ने इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक बना डाला। खालिद इकबाल ने अपनी सलाहियत को बुरकार लाकर ट्रैक्टर बना दिया है और बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर 1 मन वजनी है जो कि चार्ज होने के बाद 3 मन वजन खींचने की सलाहियत रखता है। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा। कहते हैं फ़न किसी की मेरास नहीं, अगर इंसान के अंदर फ़न छुपा हो और टैलेंट हो तो किसी भी वक्त खुलकर सामने आ सकता है। लिया के इलाके चौकाज़म के नवाही चक का रिहायशी खालिद इकबाल भी एक ऐसा टैलेंटेड नौजवान है जिसने अपनी छुपी सलाहियत को बरूकार लाकर एक ऐसा मिनी ट्रैक्टर बनाया कि देखने वाला हैरान रह जाएं। यह मिनी ट्रैक्टर उसने किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि अपने घर के अंदर बनाया।
खालिद इकबाल ने तालीम तो हासिल ना कर सका, लेकिन उसने अपनी सलाहियत का खूब मुजाहरा किया। कैमरामैन अगर आपको दिखाए, इस वक्त भी खालिद इकबाल जो है ट्रैक्टर तैयार कर रहा है। ये ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर है जो मुख्तलिफ जो उसकी सलाहियत है उसका मुजाहरा करने के साथ साथ ये बच्चों का खिलौना भी है और उसके साथ साथ ये उसकी सलाहियत का लोहा भी बनवा रहा है। ये ट्रैक्टर 1 मन वज़नी है जो 2 मन तक जो वज़न है उसको खींच सकता है। इसके साथ साथ ये ट्रैक्टर इस वक्त तैयारी के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है। इसको जो बच्चा है वो बिल्कुल जहाँ पर सीट पर भी बैठा हुआ है। ये ट्रैक्टर मुकम्मल होने के करीब है। जल्द ही ये ट्रैक्टर जो ये मार्केट में आ जाएगा। इसकी खालिद इकबाल का यही कहना है कि ये जो ट्रैक्टर है इस पर 25,000 रुपये से 30,000 लागत आती है, जिसको 40,000 तक मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। इसी खालिद से मिलवाते हैं आपको। खालिद भाई किवें बनाए हुए ट्रैक्टर, कितना शौक है इधर? जी मैंने शौक सी पढ़ तो नहीं सकिया, लेकिन मैंने ਇਹਦਾ शौक सी बनाने का। कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा? ये बहुत मेहनत होती है। कितना खर्चा तकरीबन 30,000 रुपया खर्चा आ जाता है। अच्छा, फिर ये शौक क्यों बना था? इस ट्रैक्टर बनाकर फिर क्या करते हैं? भी एक मेरा शौक था भी बना के बच्चे को दे तो खेड़े। अच्छा, ये कितना वजन खींच सकता है? इस पे क्या क्या चीज़? ये 2 मन 2.5 मन वजन ले जाता खींच के। बैटरी पे चलता है? हाँ बैटरी पे चलता है। कितना टाइम बैटरी निकालती है? वो 6 घंटे 7 घंटे तकरीबन। जी बिल्कुल, इस नौजवान का यही कहना है कि 7 से 8। जाहिर सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।